हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक से। तो हम सभी को मालूम है कि हम लोग इस टाइम फर्स्ट ईयर के 6 पेपर की बात कर रहे हैं, जो है ठीक पेपर की बात करें तो हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट का 1.5 कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आके पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो आज हमारा टॉपिक है 1.5 इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये दो इसके टाइप्स हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ बात कर रखी है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन। एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, फिर इसके टाइप कंटिन्यूस, सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद बात करेंगे प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की। प्रोग्रेस है ना, मॉनिटरिंग किस प्रकार से बच्चे का अचीवमेंट होता है उसकी बेसिस पर उसके क्या उस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मंदबुद्धि बच्चे सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सभी क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। जब हम बात करते हैं कि स्पेशल बच्चे की, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पेसिफिक मन जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं और वो सामान्य बच्चों से इनकी तुलना की जा रही है। जो भी उनके अपने डेवलपमेंट के क्षेत्र होते हैं, एरियाज़ होते हैं, चाहे वो फिजिकल है, सोशल है या फिर उनका मेंटल है, जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चे का डेवलपमेंट होता है ऑल ओवर एरियाज़ में, उस प्रकार से इन बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वो किसी कारणवश क्या है, अपूर्ण रह जाता है या सीमित रह जाता है। इसके कारण दोनों के डेवलपमेंट एरियाज़ में क्या है, आपको भिन्नता दिखाई देगी, कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा। इन बच्चों को जल्दी पहचानने की आवश्यकता होती है। जो भी मतलब किसी दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम जितनी जल्द से जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होता है उन बच्चे की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में, तथा उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। जब हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ समस्या चल रही है, तो उस समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बच्चे की जो भी नीड्स है उस नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देनी होती है। वो ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रशिक्षण निर्देशात्मक कार्यक्रम के योजना तथा मूल्यांकन विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम के भाग हैं तथा यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। वो क्या है, एक मूल्यांकन का पार्ट है। तो ये जो है मूल्यांकन क्या है, एक हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, ये हमेशा चलती रहती है किसी न किसी वे में। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के बाद हम क्या देखना है, इवैल्यूएशन के बाद हमें देखना है अपना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इट इज़ द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, सतत, कंटिन्यूस एंड हमारी कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस में चल रही है, कंटिन्यूस इज सतत मूल्यांकन। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रकार है। जो हमारा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है वो क्या है, एक लगातार वो चलता रहता है। इस बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल बेसिस पे क्या होता है, हमारा इवैल्यूएशन चलता है। ऐसा नहीं कि हम इसे ओनली एंड ऑफ द सेशन करेंगे। ये क्या है, कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बाद हमने चेक किया बच्चे को कितना चीज़ें मतलब लर्न किए, कितने % बच्चे ने लर्न किया, क्या बच्चे का प्रोग्रेस लेवल है। तो टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते रहते हैं। इस प्रकार के इवैल्यूएशन को हम सतत इवैल्यूएशन या फिर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन कहते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सतत मूल्यांकन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है और जो कक्षा में आपके क्लासरूम में आपका प्रोसेस चल रहा है टीचिंग का, वो क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हमने आपको टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हमने चीज़ें डायरेक्ट आफ्टर एंडिंग ऑफ टॉपिक की क्या है, चीज़ों को असिस्ट कर ली। तो क्या है, दोनों चीज़ें क्या चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। इसमें क्या है, सिर्फ ओनली आपका जो सब्जेक्ट है उस पर नहीं, जो भी बच्चे की करिकुलम से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उन सभी का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। यहाँ बात करें, यहाँ पे सेक्शन टाइम लिखा हुआ है व्यापक मूल्यांकन, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। व्यापकता से आशय बच्चों के समस्त कौशल गुणों के विकास से है। इस प्रकार के इवैल्यूएशन में क्या है कि जो ऑल ओवर बच्चों के स्किल्स हैं, जो भी उनकी स्ट्रेंथ हैं, उन सब के डेवलपमेंट से है। क्या होता है, इसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, जो भी उनका फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, मोरल है, जो उनका इमोशनल है, वो सब क्या है, डेवलपमेंट इस चीज़ में क्या होता है, इंक्लूड होता है, सम्मिलित होता है। जो बच्चे को क्या एक अच्छा नागरिक बनने
करने के लिए आवश्यक होता है। बच्चा एक अच्छा नागरिक कब बनता है, जब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या है, एक सही बेसिस पे चल रहा है। तो इस गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यक होती है। क्या होता है कि एक बच्चे को एक हमें टाइम देना होता है चीज़ों को। क्या है, एक कोई भी चीज़ बच्चे के अंदर कोई पॉजिटिव बिहेवियर आए, पॉजिटिव चेंज आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रकार का बच्चे को मतलब पर्याप्त समय देना होता है। मतलब ये एक तरह का जो व्यापक इवैल्यूएशन है वो एंड ऑफ द सेशन किया जाता है। एक प्रॉपर बच्चे को सीखने के बाद चीज़ों को टाइम दिया जाता है कि वो बच्चे के बिहेवियर में किस तरह से एडजस्ट होती हैं। तो इस प्रकार के इवैल्यूएशन को हम व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आपको दिखा हुआ है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट दिए हैं, उन बेसिक पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि विशेष शिक्षक को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। जो भी आपने बच्चे का असेसमेंट किया है, जो इवैल्यूएशन चल रहा है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक होना चाहिए। जो कौन करता है हमारा इवैल्यूएशन, वो एक विशेष शिक्षक ही करता है। निरीक्षण जो बच्चे का आपने ट्रेनिंग या देख रेख कर रहे हो आप बच्चे की, क्या है, वो एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, वो क्लियर एम होना चाहिए। उसके बाद बात करें पक्षपात रहित होना चाहिए। जो भी बच्चे के साथ उसका इवैल्यूएशन कर रहा है, वो क्या है, किसी प्रकार की वो बच्चे के साथ पक्षपात ना करे। जो होता है क्लासरूम में कि बच्चे का कोई फेवरेट, उस टीचर का कोई फेवरेट, कोई जो ज़्यादा पसंद करता है, इस तरह की चीज़ें अपने टीचर को अपने मन में नहीं लिखनी लानी चाहिए। रिकॉर्ड में स्पष्टता होना चाहिए। जो भी हमने बच्चे का इवैल्यूएशन किया है, उसके बाद जो भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसमें क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, जो ईजिली कोई भी उस चीज़ को लर्न कर सके। जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, जो भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वह साफ़ होनी चाहिए, उसका डिटेल साथ होनी चाहिए। क्या है, जो भी आपने बच्चे का इवैल्यूएशन किया है, उसका जो भी जितना भी मटेरियल है, वो सब क्या होना चाहिए, डिटेल के साथ लिखित में होना चाहिए। आगे देखिए, लिखे हुए वाक्य समझने योग्य होने चाहिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, वो रिटन लैंग्वेज में तैयार किया है, तो वो आपको इतना मतलब कि नीट एंड क्लीन सेंटेंसेज होने चाहिए जो हर किसी को पढ़ने में समझने योग्य हो। नेक्स्ट बात करें, रिकॉर्ड बच्चे के व्यवहार के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स और चाइल्ड का बिहेवियर था ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, वो एग्जैक्ट बच्चे का रिकॉर्ड में हमें मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड गुणात्मक होना चाहिए, मतलब उसका कि गुणात्मक के बच्चे की उसके अंदर क्वालिटीज़ निकल कर आनी चाहिए, जो भी बच्चे की क्वालिटीज़ रियल में थी। रिकॉर्ड में बार बार एक ही सूचना नहीं दोहरानी चाहिए, मतलब जितना ही ईजी हो कि उसे ईजी लैंग्वेज में सिंपल वे में एक बार में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। बाकी एक ही बात को बार बार दोहराने के टाइम वेस्ट करने का कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है। घुमाने फिराने वाले शब्दों का प्रयोग रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट हमेशा हमें ऐसे शब्दों में बनानी चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हों और साफ हों। किसी भी हमें गलत या फिर हमें घुमाने फिराने या कंफ्यूज करने वाले हमें शब्दों या फिर सेंटेंसेस का यूज़ उसमें रिपोर्ट में नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट कम शब्दों में सारी बात प्रकट करने वाली होनी चाहिए। रिपोर्ट जब भी आप रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए लेंथ में, और वो क्या है, बिल्कुल एक छोटे पैराग्राफ में आप सारी बातें अपने उसमें लिख सकें। इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। रिपोर्ट की फ़ाइल साफ़ सुथरी और क्रमबद्ध होनी चाहिए। जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जो उसकी आप फाइल बना रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, जो भी इसमें फॉर्मेट्स लगे हुए हैं। माता पिता, अध्यापक और अन्य विशेषज्ञों के सुझाव अनुसार साफ होने चाहिए। जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसमें पेरेंट्स, जो टीचर्स हैं और जो उन्हें अन्य प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सभी की नीट के बेसिस पे सभी के सुझाव के साथ क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप बच्चे के साथ कोई काम होता है तो कोई एक स्पेशल एजुकेटर अकेला उस चीज़ को कंडक्ट नहीं करता है। जो भी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, जो गार्जियंस हैं, जो अन्य प्रोफेशनल्स हैं, जो बच्चे की अलग नीड्स होती हैं, उन नीड को जो अलग प्रोफेशनल्स डील करते हैं, वो सभी के क्या है, सजेशंस के साथ चीज़ों को एंड करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको एक ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेना और डॉक्यूमेंटेशन वाला एरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा इवैल्यूएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। दो तरह के इवैल्यूएशन हमें देखने को मिले, हमने दोनों को पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कि आप बच्चे का जो अचीवमेंट है उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, किस तरह से उसे मॉनिटरिंग करके उसको किस प्रकार से आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। तो ये था हमारा 6 पेपर का 1.5 एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।